अस्सलाम वालेकुम जी बॉयज़, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से मज़े में हो गए। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। भाई साहब वेलकम बैक। वही सर सीन कुछ ये है, जैसा कि तुम लोगों को पता है आपका भाई एक महीने से गायब था। इट्स बीन अ मंथ सिंस आपका भाई कैमरे के सामने नहीं आया। कहाँ था आपका भाई, एक महीने से किधर गायब था, वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी, व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे, सब चीज़ का जवाब आपका भाई इस वीडियो के अंदर देगा। सीन कुछ ये है यार, जैसा कि तुम लोगों को पता है लास्ट हम लोगों ने एक महीना पहले ब्लॉग डाला था जिसमें मैं और शफ़ी गए थे इस गाड़ी पर एग्जॉस्ट लगवाने के लिए। इट वाज़ फ़न, हमें काफ़ी मज़ा आया। हम दोनों भाई गए, हम लोगों ने गाड़ी पर एग्जॉस्ट लगवाया, गाड़ी सर्विस वगैरह करवाई थी उस ब्लॉग के अंदर। और उसके बाद से फिर यूट्यूब के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं आई, बल्कि सोशली कोई भी अपडेट नहीं आई। क्यों नहीं आई, आपका भाई एक महीने से किधर था, सब कुछ तुम लोगों को इस वीडियो में पता चल जाएगा। बाकी यार सीन कुछ ये कि एक महीना आपका भाई क्यों इनएक्टिव था, तो भाई साहब इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो है भाई साहब डीमोटिवेशन। अब आपका भाई डीमोटिवेट क्यों हुआ था वो भी समझाता हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। सीन कुछ है यार, जैसे तुम लोग पता है लास्ट ब्लॉग के अंदर हम लोगों ने गाड़ी पर एग्जॉस्ट लगवाया था। अब एग्जॉस्ट लगवाने के बाद मुझे पता था कि मुझे घर से काफ़ी कुछ सुनने को मिलेगा, लेकिन वही बात है कि इट वाज ऑलरेडी इन माय माइंड, तो मैं उसके लिए ऑलरेडी सेटअप था। अब घर वालों से सुनने के बाद आई वाज एंजॉइंग माय लाइफ, मैं गाड़ी को एंजॉय कर रहा था, हमें काफ़ी मज़ा आया, हम लोगों ने गाड़ी को एंजॉय किया। लेकिन उसके बाद भाई साहब मेरा स्टार्ट हुआ डीमोटिवेशन फेज। अब मैं डीमोटिवेट कैसे हुआ, तो भाई साहब सीन कुछ ये है, इस दफ़ा यानी इट्स नॉट माई फ़र्स्ट टाइम इंस्टॉलिंग एन एग्जॉस्ट, ठीक है। ये मेरी कोई फ़र्स्ट टाइम नहीं है कि मैं गाड़ी पर एग्जॉस्ट लगा रहा हूँ। इससे पहले हमारे पास होंडा सिविक होती थी, मैंने उस पर भी एग्जॉस्ट लगाया। 87 करोला होती थी, उस पर भी एग्जॉस्ट लगवाया। उसके अलावा हमारे पास जो इससे पहले जो लास्ट हमारा प्रोजेक्ट था K70, उस पर भी एग्जॉस्ट था। तो और हम लोग सेम सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन किसी को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एवरीवन वाज एंजॉयिंग देयर ओन लाइफ। लेकिन इस दफ़ा भाई साहब सिनारियो बहुत ज़्यादा चेंज था। इस दफ़ा इस गाड़ी की वजह से मुझे जितना कुछ सुनने को मिला है, मैंने इतना सब कुछ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे नहीं था पता कि भाई साहब मुझे सोसाइटी वालों की तरफ से इतना कुछ सुनने को मिलेगा। लाइक एग्जॉस्ट लगवाने के 1-2 दिन तक बाद तो आपका भाई फुल गाड़ी एंजॉय करता, लेकिन उसके बाद जब सीन स्टार्ट हुआ तो भाई साहब नेबर्स और गलियों में कोई भाई साहब गली में रोक के बोल रहा है, कोई मस्जिद में पकड़ के बोल रहा है, कोई दुकान में पकड़ के बोल रहा है। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट किया। और सबसे ज़्यादा वही मुझे इस चीज़ ने डिमोटिवेट किया कि यानी यानी इस गाड़ी पर हम लोगों ने एग्जॉस्ट लगाया। इससे पहले जितनी गाड़ियों पर मैं एग्जॉस्ट लगा चुका हूँ तब मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। तो इट मीन्स कि तब मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। हो सकता है मेरे भाई को या मेरे अब्बा को, किसी को भी जो है रास्ते में कोई रोक के इस तरह कहता होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा शेमफुल बात है कि आप मस्जिद में रोक के किसी को मना कर रहे हो, और जो है किसी को आप दुकानों में पकड़ के कह रहे हो कि भाई साहब आपकी गाड़ी के एग्जॉस्ट से हमें प्रॉब्लम है। लोगों को मसला उस चीज़ से नहीं है। मैं जितनी ज़्यादा एहतियात करता हूँ अपनी सोसाइटी में, मुझे नहीं लगता कि कोई और बंदा इतनी एहतियात करता होगा, क्योंकि मैं जो है समझता हूँ कि भाई हर किसी का राइट है कि जो है ना वो अपनी लाइफ को अपने फुल एज पर इंजॉय करे। तो मैं नहीं चाहता कि भाई मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ हो। लेकिन बहुत से लोग यानी उनको मसला पता है गाड़ी के एग्जॉस्ट से। हमारी जो सोसाइटी की जो मैंटेलिटी है ना, जो हमारा आज की वीडियो का टाइटल थंबनेल से भी तुम लोगों को टॉपिक पता चला है कि भाई साहब हमारी जो सोसाइटी की मेंटेलिटी है वो LGBTQ को सपोर्ट कर लेंगे, वो उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन भाई साहब वो एग्जॉस्ट वाली गाड़ी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और यही मेरा आप सबसे क्वेश्चन है कि भाई साहब अगर आप लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो ये चीज़ें कहाँ जाएंगी। उस टॉपिक की तरफ भी आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोग को अपना एक इंसिडेंट बता दूँ कि जो मेरे साथ पेशावर यूनिवर्सिटी में हुआ। अब पेशावर यूनिवर्सिटी में आपके भाई के साथ क्या सीन हुआ है, तो यार बेसिकली आपके भाई का कॉलेज स्टार्ट हो चुका है, जो कि होता है भाई इवनिंग टाइम में। तो आपका भाई कॉलेज से आता है तो तकरीबन 7-8 बज रहे होते हैं। अब एक दिन आपका भाई कॉलेज से वापस आया और घर में कुछ काम था जिसकी वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा वापस। आपके भाई ने गाड़ी स्टार्ट की, निकला रास्ते में, मुझे जो है खुशकिस्मती से भाई मुझे सफ़ीउल्लाह मिल गया। तो सफ़ीउल्लाह भी मेरे साथ ही चला गया। हम लोग नॉर्मल तरीके से गए क्योंकि आपका भाई ऑलरेडी इतना थका हुआ था, कॉलेज से आया हुआ था। हम लोग गए, हम लोगों ने अपना काम किया। अब हमारे घर से जो बाज़ार है उसके बीच में एक जो है ना पुलिस की चेक पोस्ट आती है। अब जब हम लोग गुजर के जाए थे तकरीबन 20 से 25 पुलिस वाले उस टाइम पर वहाँ पर खड़े हुए थे, ठीक है, सिक्योरिटी वाले वहाँ पर खड़े हुए थे। लेकिन उन्होंने हमें कुछ भी नहीं कहा, हम लोग नॉर्मली उनके आगे से गुजर के चले गए। अब हम लोग गुजर के चले गए, हम लोग गए, हम लोगों ने अपना काम किया, हम लोग वापस आए। जब वापस आए तब भी सेम पुलिस वाले खड़े हुए थे और उन्होंने हमें भाई साहब रोक दिया। अब उन दिनों पेशावर यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ सिक्योरिटी रीजंस भी चल रहे थे, तो मैं भी नॉर्मली रोक दिया। मुझे पता था कि भाई साहब नॉर्मली जो है सिक्योरिटी रीजंस है इसलिए कुछ पूछना होगा। वही बात, उन्होंने मुझे रोका। उन्होंने पहले तो नॉर्मल क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिए कि नाम क्या है, कहाँ रहते हो, ऑल दैट सीन। उसके बाद भाई उन्होंने जो है तंग करना शुरू कर दिया।
तंग करना क्यों शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो है सारा जो यानी मैं बेसिकली बताने का मकसद ये है कि सारा जो मसला है ना वो है एग्जॉस्ट का मसला है। अब मैं तुम लोगों को समझाता हूँ कि हुआ क्या। सीन ये हुआ कि सबसे पहले तो भाई उन्होंने जो है तो हरैस, एक तरह से मैं इसको हरैस ही कहूँगा, क्योंकि वो जो है कहते हैं कि जी आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में रहने का कार्ड दिखाएं। अब बेसिकली किसी भी सोसाइटी में रहने का कोई कार्ड नहीं होता। जो भी कोई हाई फाई किस्म की अगर कोई सोसाइटी होगा उनका कोई कार्ड होता होगा तो आई डोंट नो, लेकिन नॉर्मली मुझे नहीं लगता कि किसी भी सोसाइटी में रहने का कोई कार्ड होता है। उसके बाद उन्होंने जी कहना शुरू कर दिया कि जी आप ये दिखाएं और वो दिखाएं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ये सब कुछ। अब याद रहे कि भाई ये ना कोई ट्रैफिक पुलिस है, ठीक है, ये जस्ट नॉर्मल पुलिस है जिसका काम सिर्फ सिक्योरिटी का। और अब उनका गाड़ी की डॉक्यूमेंटेशंस का या मेरी डॉक्यूमेंटेशन से लेना देना उनका कुछ भी नहीं, लेकिन स्टिल दे वर आस्किंग फॉर इट कि जो है आप लाइसेंस दिखाएं और आप कार्ड दिखाएं। अब यहाँ पे मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मैं अंडर एज ड्राइविंग कर रहा हूँ आज तक, लेकिन अब आई एम 18, ठीक है। तो आपके भाई ने अप्लाई किया हुआ है तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा जो है CNIC आ जाएगा। फिर उसके बाद जाएंगे भाई साहब लाइसेंस बनवाने, तो भाई साहब इंशाल्लाह जो है लाइसेंस हमारा बहुत जल्द आ भी जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मैं अंडर एज ड्राइविंग कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल इस चीज़ का कंसर्न सिर्फ ट्रैफिक पुलिस के साथ है, ठीक है। नॉर्मल पुलिस का आई डोंट थिंक कि कोई राइट बनता है कि वो आपसे आपका लाइसेंस पूछे। और बट स्टिल अब उस टाइम आपका भाई क्या ही कर सकता था, सफ़ीउल्लाह मेरे साथ था। उसके बाद जी उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी पेशावर यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जॉस्ट बैन। अब मैंने उनको कहा कि भाई अब पेशावर यूनिवर्सिटी जो है ना भाई साहब स्टूडेंट से भरी हुई है, और आप लोगों को पता है कि आजकल जो है जो ये कार एंथुजियाज़म है जो है वो फुल टॉप पे चल रहा है। और भाई आप पेशावर यूनिवर्सिटी अगर आ जाओ ना, पेशावर यूनिवर्सिटी में सारा दिन ऑटो शो चल रहा होता है, आपको हर अगले मोड़ पर जो है ना एक जो है ना मॉडिफाइड खूबसूरत गाड़ी देखने को मिलेगी। अब मैंने उनको कहा कि भाई, और ये उन्होंने बिल्कुल टोटली फजूल बात की है कि भाई साहब ये पेशावर यूनिवर्सिटी के अंदर बैन है, क्योंकि अगर वो बैन है तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे कुछ रिटर्न दिखा दें, उनके पास वो भी नहीं था। तो इस तरीके से भाई यानी कि मसला सारा भाई साहब एग्जॉस्ट का। और उस टाइम हम लोग, क्योंकि मैंने बताया कि मैं इतना थका हुआ था तो मैं बिल्कुल बस घर पहुंचने ही कर रहा था, और मैं बिल्कुल लो RPM पे जा रहा था। हम लोग आपस में बातें कर रहे थे, तो यानी ना हम लोग किसी किस्म का शोर मचाए थे ना कुछ, लेकिन स्टिल ही वाज सेइंग कि जो है ना आप यूनिवर्सिटी में शोर कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, और साउंड पोल्यूशन हो रही है। उनको साउंड पोल्यूशन आता था। तो जो है उन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा हैरेस किया चाचू ने, लेकिन फिर भी स्टिल हम लोग वहाँ से निकल तो आए। सफ़ीउल्लाह की बदौलत, सफ़ीउल्लाह ने बादशाह की, तो हम लोग जो है ना आराम से निकल आए। तो यही सीन था भाई, जो है ना ये एग्जॉस्ट इस दफ़ा हमें काफ़ी ज़्यादा मसले करवा रहा है। तो और इसी मसलों की वजह से आपका भाई इतना ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया था कि भाई मेरा गाड़ी से भी दिल उठ गया मेरा, जो है ना बस मैंने कहा भाई वीडियोस भी बनाना छोड़ दो, सब कुछ। यानी मुझे जो है ना जो कार गाइज़म है ना उससे ही मैं जो है ना नफ़रत हो गई थी कि भाई बस ये जो है ना करना ही नहीं। क्योंकि मसला हमारी सोसाइटी की मैंटेलिटी का ठीक है कि हमारी सोसाइटी की जो मैंटेलिटी है वो यही है कि वो उन्होंने इस कार कल्चर को कभी एक्सेप्ट करना ही नहीं है। बहुत कम ऐसे जो है ना अंडरस्टैंडिंग पीपल हैं जो कि हमारी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है ना उनको लगता है कि ये बहुत ही कोई फजूल काम है। तो हालांकि उनको पता नहीं है कि भाई साहब जो ये कार इंडस्ट्री है ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन भाई साहब मसला सारा ये है कि हमारी जो कार कम्युनिटी है इसके अंदर यूनिटी नहीं है। हमारे लोगों के अंदर यूनिटी नहीं है। एक गली छोड़ के दूसरी गली में अगर दो बंदों के पास मॉडिफाइड गाड़ी होगी तो भाई साहब उनका भी आपस में केला चल रहा होगा कि भाई उसने ये करवाया तो मैं उससे डबल ये करवाऊँगा, उसने ये किया तो मैं ऐसे करूँगा, उसने कॉइल वॉश डाले तो मैं एयर सस्पेंशन डालूँगा। तो भाई यार चाहे अगर यही चीज़ को हम लोग इस तरीके से लें कि यार उसने कॉइल वॉश डलवाई यार माशाल्लाह माशाल्लाह, तो अगर हम लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, हमारे अंदर यूनिटी हो, तो भाई साहब मैं कहता हूँ कि किसी की हिम्मत नहीं है कि वो जो है हमें इस तरीके के जो है हमें मसले फेस करने पड़े और कोई हमें इस तरीके से हरास करे। और आई एम प्रीटी श्योर कि जो है आउट देयर जितने भी कार गाइज हैं उनको कहीं ना कहीं ये मसले फेस करने पड़ते हैं। यूट्यूब पर यहाँ पर जो कार गाइज बहुत कम है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आप लोग जानते भी नहीं होंगे, सीनियर लोग हैं, लेकिन वो सोशली एक्टिव नहीं है, सोशली वो नहीं है। लेकिन मैं 100% कह सकता हूँ कि जितने भी कार गाइज हैं, ये जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके पास मॉडिफाइड गाड़ियाँ, तो उनको ज़रूर इस तरीके के मसले फेस करने पड़ते होंगे कि कोई कहीं आपको क्या कह रहा है कि आपकी गाड़ी से ये मसला है और आपकी गाड़ी से ये मसला है। तो जो है सारा मसला जो है वो हमारी सोसाइटी की मेंटालिटी का है, और इसका हल सिर्फ ये है कि भाई साहब हमारे अंदर यूनिटी होनी चाहिए।
तो खैर मेरा तो कोई, मैं तो इस कार कम्युनिटी का भाई 0.00001% हिस्सा भी नहीं हूँ, लेकिन आउट देयर जो है काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं जो इस कार कम्युनिटी का हिस्सा हैं, और वो भी भाई साहब ये कह के थक गए हैं कि भाई यूनिटी यूनिटी। तो जो है जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आप लोगों में से एक बंदा भी मेरी इस बात पर अमल कर ले तो जो है मुझे काफ़ी खुशी होगी। और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जो है अच्छे से सबके साथ बिहेव किया जाए और यूनिटी के साथ रहा जाए। तो भाई साहब यही सारा सीन था। आपका भाई एक महीने से डीमोटिवेट था, और काफ़ी ज़्यादा ही डीमोटिवेट था, लेकिन अब जो है जब पाक व्हील्स ऑटो शोज़ आने वाले हैं, ऑटो शो सीज़न शुरू हो चुका है, ऑलरेडी ऑटो शो स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैंने कहा भाई साहब डीमोटिवेशन की ऐसी की तैसी भाई साहब वापस आएँ। और गाड़ी में भी यार काफ़ी ज़्यादा मसले वगैरह आए हुए हैं, इसका ऑयल चेंज वगैरह करवाना है, तो इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग जाएंगे, प्रॉब्ली गाड़ी के जाके सारे काम शाम करवाएंगे। तो भाई साहब यही सीन था, यही सारा कुछ था कि भाई साहब एक महीने से आपका भाई क्यों गायब था। तो वैसे यार ये था सारा सीन, ठीक है, लेकिन अब आपका भाई वापस आ चुका है, और एक महीने की आपके भाई ने लंबी छुट्टी एंजॉय की है। लेकिन यार सीन कुछ ये, आपके भाई का जो है ना कॉलेज भी स्टार्ट हो चुका है, तो जो है ना, और कॉलेज भी भाई यार आपका भाई का इवनिंग टाइम में, जिस टाइम यानी कि भाई कुछ काम आपका भाई गाड़ी का करवा ही नहीं सकता। सुबह जो है अगर जाऊँ तो फिर भी यार तुम लोगों को पता है कितना टाइम नहीं होता, ऑलरेडी दिन छोटे हैं। तो जो है ना कॉलेज स्टार्ट हो गया, लेकिन भाई साहब तुम लोगों का तुम्हारा भाई जो है ना तुम लोगों के लिए टाइम निकालेगा इंशाल्लाह, वीडियोज़ वगैरह आती रहेंगी अब। और जो है भाई मेरा जो है ना काफ़ी यार दिल भी खफा है कि हम लोगों ने जो है ना इस पूरी एक महीना इस गाड़ी को, यानी इस पूरे एक महीना हम लोगों ने ना गाड़ी को फुल निगलेक्ट किया। यानी गाड़ी जो है बस गाड़ी को खोते की तरह नहीं, कहते नहीं, इस्तेमाल किया हम लोगों ने। तो ये सीन था सारा। लेकिन अब जो है ना आपका भाई वापस आ चुका है, और तुम लोगों को गाड़ी चेक कराओ ना, तो भाई साहब गाड़ी आपके भाई ने फ्रेश जो है ना सर्विस करवाई है। चेक दैट, ओए होए 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 होए, भाई साहब चस्सा। यार उसके अलावा यार एक भाई जो है ना इस जगह का कहते रहते हैं कि यार जो है ना ये जगह पेंट करा लो, पेंट करा लो। यार ये थोड़ी सी जगह करा लेंगे, करा लेंगे, करा लेंगे भाई। ऑटो शो आने वाला है, और ऑटो शो सीज़न स्टार्ट हो गए। पता नहीं है कि भाई साहब पाक व्हील्स होता है इस बार भी कि नहीं, क्योंकि पिछले साल तो नहीं हुआ था। पता नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, पता नहीं यार। और जो HSC हुआ था भाई, HSC के साथ भी हमारी गेम हो गई थी कि जो है हम लोगों ने K70 फिर सेल भी कर दी। तो बड़ा ही टाइम हो गया यार ऑटो शो को अटेंड नहीं किया। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा कोशिश है कि स्प्लेंडर को लेके जाएं किसी ऑटो शो पर। तो अगर गए तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। बाकी यार देखेंगे जो भी होगा। यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड कर रहा हूँ। लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं तुम लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उसके अलावा भाई 200 सब्सक्राइबर करा दो, 200 सब्सक्राइबर।